माता पिता पुत्र निज जैसे। उस स्त्री को भी पहले नंबर की स्त्री नहीं कहा गया है जिसने अपने बराबर के को अपना भाई, अपने से बड़ी उम्र के को अपना पिता और अपने से छोटी उम्र को अपना पुत्र मानना है तो उसे उत्तम नारी नहीं कहा गया, उसे मध्यम परपति देखे ऐसे मध्यम दूसरे नंबर की बीच की नारी बताया गया है जो पराय पुरुष को इस भांति देखती है। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, वो स्त्री दूसरे नंबर की है। तो जानिए उत्तम पुरुष जो उत्तम गति की स्त्री है पहले नंबर की स्त्री है वो कैसी होती है। भगवान कन्हैया ने उपदेश करते हुए उन स्त्रियों को समझाया कि आप अपने पति को छोड़कर तो चली आई, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि सबसे उत्तम गति की जो नारी है उसे अपने पति की सेवा से विमुख नहीं रहना चाहिए। जब इतनी बात गोपियों ने सुनी तो गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि कन्हैया तुम जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन हम जो कह रहे हैं आप उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। उन स्त्रियों ने कहा एक स्त्री है जिसका पति परदेश में चला जाता है और जब परदेश वो जाता है तो वो अपनी एक तस्वीर अपनी पत्नी को दे जाता है, उससे कहता है कि तुम इसकी सेवा करना और मैं जब तक लौट के ना आऊं तुम इसकी सेवा करती रहना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म बचा रहेगा। और ऐसा ही हुआ, पति चला गया और पत्नी उसी तस्वीर की आरती करती रही और उसी के दर्शन करती रही और उसे अपना पति मानकर अपना जीवन जीने लगी। थोड़ा समय बीता, एक दिन की बात है, पत्नी पति की पूजा करने के लिए बैठी है और बाहर दरवाजे पर पति खड़ा है जो कुंडी बजा रहा है। अब भगवान कन्हैया से उन गोपियों ने कहा कि हे किशन हम ये जानना चाहते हैं, अब आप हमें ये बताइए कि जो वो आरती जिस तस्वीर की आरती कर रही है उस स्त्री को वो पूजा छोड़नी चाहिए या जो बाहर पति खड़ा है उसको अंदर बुलाए या जो अंदर पति जो मूर्ति रूप में रखा है उसकी पूजा करे, दोनों में से किसकी पूजा करनी चाहिए। पति तो दोनों हैं और पति का ही वचन है कि ये तस्वीर है इसकी सेवा करना। अब बताइए कि किसकी सेवा की जाए। तो भगवान कन्हैया ने कहा अरे कागज के टुकड़े की तस्वीर की तरफ क्या देखना, जब साक्षात परमात्मा स्वरूप तुम्हारा पति तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है तो उस पति को आपको प्रवेश करके उसको प्रवेश कराना चाहिए और उस पति की सेवा करना चाहिए। तब गोपियों ने कहा अरे कन्हैया हम यही तो जानना चाहते थे, अरे जन्म जन्मांतर में जाने कितने पति मिले और कितने पति छूट गए, लेकिन जो असली पति है वो आज मिला है और तब आप ये कह रहे हैं कि तुम्हें पति की सेवा करनी चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि जो पति दरवाजे पे खड़ा है उस पति की पूजा करनी चाहिए और दूसरी तरफ ये हमारे छोटे भाई रवि यादव जी की तरफ से 101 रुपए के हार द्वारा हमारा सम्मान किया गया है, जिनका बहुत सुंदर अंश लाइव वीडियो चैनल चल रहा है जिससे सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है। ऐसे अपने छोटे भाई के लिए हम भगवान से आयु विद्या यश और बल की कामना करते हैं। भगवान सदा इनकी मनोवृत्ति संभाले रखे, भगवान इनको सद्मार्ग प्रदान करे और ये अच्छे कर्मों में इनकी वृत्ति लगे, यही हमारी भगवान से कामना है। अब गोपियों ने भगवान से कहा ए कन्हैया तुम ही तो ये कह रहे हो कि जो पति दरवाजे पे खड़ा है वो पति तुम्हारा परमेश्वर है और जो पति देके गया है वो तो तुम्हें मूर्ति रूप मिला है। तो जो मूर्ति रूप पति है हम उसको छोड़कर आई हैं और हम जो हमारा परम पिता परमेश्वर पति है हम उसके पास आई हैं।
अब आप हमें ये बताओ कि हमें आपकी सेवा में रहना चाहिए या न रहना चाहिए। इस तरह रास में गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रसंग किया। यहाँ से आगे का वृत्तांत सुनाएं, तब तक 2 लाइन का बहुत छोटा सा संकीर्तन।